क्वेश्चन है, एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी और 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पिता है, पिता की वर्तमान आयु हम यहाँ पर मान रहे हैं x और यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु को हम मान रहे हैं यहाँ पर y। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। तो पिता की 5 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? यहाँ पर अगर हमने वर्तमान आयु x वर्ष मानी है तो 5 वर्ष पहले की आयु निकालने के लिए वर्तमान की आयु में से 5 वर्ष कम करना होगा, यानी कि x माइनस 5 हो जाएगी पिता की 5 वर्ष पहले की आयु। इसी प्रकार हम पुत्र की भी 5 वर्ष पहले की आयु निकाल सकते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु y है तो y में से 5 वर्ष हम कम कर देंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि पिता की जो आयु है 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। तो यहाँ पर ये x माइनस 5 तो क्या है? पिता की 5 वर्ष पहले की आयु और y माइनस 5 क्या है? ये पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु है। तो यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है कि जो पिता की 5 वर्ष पहले की आयु है ये पुत्र की आयु का 5 गुना के बराबर है। तो इस तरह से आपको पुत्र की आयु में 5 का गुना करना होगा। तो अब हम इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर x और y के बीच में क्या संबंध आता है। तो यहाँ पर x माइनस 5 लिखेंगे और 5 का गुणा यहाँ पर कोष्टक में होगा तो 5y माइनस 25 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 5y बराबर क्या आएगा? माइनस 25 और ये प्लस 5, तो x माइनस 5y बराबर आएगा माइनस 20। तो यहाँ पर ये तो है फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या आया है, x माइनस 5y बराबर माइनस 20। ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने माना है कि जो फादर की आयु है वो क्या है? x है वर्तमान आयु, और सन की जो वर्तमान आयु है वो क्या मानी है हमने यहाँ पर y, और ये क्या है? यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन आया है। अब हम आगे प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न में आगे क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। किसकी आयु? पिता की आयु। तो यहाँ पर पिता की आयु 2 वर्ष बाद कितनी होगी? अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 2 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए यहाँ पर हम वर्तमान आयु में 2 वर्ष जोड़ देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगी पिता की 2 वर्ष बाद की आयु। और फिर यहाँ पर अगर पुत्र की आयु भी 2 वर्ष बाद की निकाले तो क्या करना होगा? y में हमें 2 जोड़ना होगा क्योंकि y यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु है। तो यहाँ पर जो संबंध है, अब यहाँ पर 3 गुना का संबंध है। तो यहाँ पर हम पुत्र की आयु में 3 का गुना करेंगे और ये बराबर हो जाएगा पिता की आयु के। तो यहाँ से भी हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2 और यहाँ पर 3 का गुणा कोष्टक में होगा तो ये हो जाएगा 3y प्लस 6। तो x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 माइनस 2, तो x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है हम यहाँ पर हम मान रहे हैं ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 5y बराबर माइनस 20 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 5y बराबर क्या है? माइनस 20 के बराबर है, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर किसके है? 4 के बराबर है। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। और आपको ध्यान रहे कि फादर की जो वर्तमान आयु है वो हमने x मानी है और सन की जो वर्तमान आयु है वो हमने y मानी है। तो अब हम यहाँ से दोनों इक्वेशन में से x और y का मान निकालते हैं और ये पता लगाते हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो हम यहाँ पर कैसे हल करेंगे? हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है x माइनस 5y, तो यहाँ पर अब हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे सेकंड इक्वेशन का जो ये बाएं पक्ष में लिखा हुआ है x माइनस 3y बराबर में हम लिख देंगे यहाँ पर है माइनस 20 फर्स्ट इक्वेशन में, और माइनस लगाकर यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो अब हम इक्वेशन को हल करते हैं। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 5y और ये माइनस कोष्टक के अंदर जाएगा तो ये माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3y बराबर आ जाएगा माइनस 24 के। तो यहाँ से आप x से x काट सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2y बराबर क्या आएगा? माइनस 24 आएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 12।
y बराबर यहाँ पर 12 वर्ष आया है और आपको पता है कि यहाँ पर हमने सन की आयु कितनी मानी थी, y मानी थी, और y किसके बराबर आ गया है, 12 के बराबर आ गया है। तो पुत्र की आयु तो कितनी है, 12 वर्ष है। तो अभी हमें x की वैल्यू भी निकालनी होगी, क्योंकि हमें ये भी तो पता लगाना है ना कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन दो में यहाँ पर y का मान रख सकते हैं और यहाँ पर मान निकाल सकते हैं x का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x माइनस 3y ये सेकंड इक्वेशन है और बराबर किसकी है, ये 4 के बराबर है। आपको पता है कि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई है, 12 वर्ष आई है। और आपको ये भी पता है कि फादर की वर्तमान आयु हमने x मानी है और सन की वर्तमान आयु हमने y मानी है। तो यहाँ से अब हम x का वैल्यू निकालते हैं और y का मान यहाँ पर 12 रखेंगे, तब x की वैल्यू आ जाएगी। तो x यहाँ पर x ही रखेंगे, यहाँ पर माइनस और 3, यहाँ पर y के स्थान पर 12 और बराबर आ जाएगा ये 4। तो x माइनस 36 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो पिता की आयु है वो तो कितनी है, 40 वर्ष है, और पुत्र की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। फादर की आयु कितनी है, 40 वर्ष है, और सन की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो प्रश्न में पूछा है पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फादर की आयु अनुपात सन की आयु का अनुपात कितना है। तो फादर की आयु तो 40 है और अनुपात यहाँ पर हम लिखेंगे सन की आयु 12। तो 40 अनुपात 12 किसके बराबर होगा, यहाँ पर अब हम इसको हल कर सकते हैं ना। 4 के पहाड़े से ये कट ही जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 अनुपात 3। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।